गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए यात्रा वृत्तांत प्रमुख लेखक और उसकी यात्रा वृत्तांत की रचनाएं लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यात्रा वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी विशेष स्थान की यात्रा का सरल, सुंदर व मनमोहक वर्णन वहां के प्राकृतिक दृश्यों, सांस्कृतिक आदि के आधार पर लेखन को यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यानी किसी विशेष स्थान की यात्रा, जैसे यहाँ पे जो मोहन राकेश है ना, वो आखिरी चट्टान, मोहन राकेश की आखिरी चट्टान बहुत फेमस है। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, डूबते हुए सूर्य का और भारत के आखिरी छोर का, वहाँ के चट्टान का इतना मनमोहक वर्णन किया है कि आपको ऐसा लगेंगे कि वहाँ आप पहुंच ही गए हो, है ना। तो ऐसे ही अपनी यात्रा का, वहाँ के स्थान का मनमोहक सौंदर्य का इतना सजीव वर्णन करता है लेखक कि आपको ऐसा लगे कि आप वहाँ स्वयं हो, स्वयं वो सब देख रहे हो। तो ऐसा लेखक में एक गुण होना चाहिए, तो वही यात्रा वृत्तांत होता है कि वहां का सजीव चित्रण, जीवन चित्रण कर सके लेखक, कि सामने वाला भी ऐसा महसूस करे कि हाँ, मैं भी वही हूँ। एक एक दृश्य, एक एक वस्तुओं को, चित्रों को, एक बिंब को सजीव चित्रित रूप में परिभाषित करना या देना ही यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यात्रा वृत्तांत भी है, यहाँ पे और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें लेखक वर्ण विषय का वर्णन आत्मीयता तथा नीचता का साथ इस तरह करता है कि उसमें जीवन संदर्भ का भी साथ चलते हैं। इस तरह पाठक उसे जुड़कर आत्मानुभूति करते हैं। यहाँ पे वही बताई हूँ मैं। ठीक है, तो फिर ज्यादा ना बताते हुए चलिए चलते हैं यात्रा वृत्तांत। और ये रचनाएं हैं, राहुल सांस्कृत्यायन की है मेरी जीवन यात्रा, रामधारी सिंह दिनकर की है देश विदेश, अज्ञे जी की है अरे यायावर याद रहेंगी, बहुत बार पूछे हैं, निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी, धर्मवीर भारती के ठेले पर हिमालय, मोहन राकेश की आखिरी चट्टान तक, कमलेश्वर का आंखों देखा पाकिस्तान, हिमांशु जोशी की यातना शिविर, बाल कवि बैरागी जी की कच्छ की पदयात्री, श्रीकांत वर्मा की है अपोलो का रथ, मैत्री पुष्पा की है अगन पाखी, सत्यभामा आदिल है पहाड़ की ढलान से समुद्र की सतह तक पर, पहाड़ की ढलान से समुद्र की सतह पर, द्वारका प्रसाद अग्रवाल की है मुसाफिर जाएगा कहाँ, और वासंती मिश्रा की है मेरी स्मरण यात्रा। फिर और देख लेते हैं। यहाँ पे है डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल की है यात्रा द्वारका धाम की, और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी की है बहाव, और राजीव रंजन प्रसाद जी की है मौन मगध में। ये पुरस्कृत है ना, मौन मगध में। ठीक है, अब संस्मरण देख लेते हैं। संस्मरण, संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण, जीवन के मार्मिक अनुभूतियों को स्मृति के आधार पर प्रभावशाली भाषा में चित्रण करना ही संस्मरण लेखन है। ठीक है, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत में क्या होंगे। यात्रा वृत्तांत में हम वहां गए हैं तो वहां के दृश्यों का, वहां की संस्कृतियों का सजीव चित्रण करते हैं। और यात्रा संस्मरण में क्या होता है, संस्मरण में वहां के जो यादें हैं, है ना, कहीं गए हैं, किसी के साथ हम पल बिताए हैं, है ना, तो उस यादें को याद करके लिखना ही संस्मरण है ना। उस याद को याद करके लिखना ही संस्मरण है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है कि जीवन की मानविक अनुभूतियों को स्मृति के आधार पर, यानी यादों के आधार पर प्रभावशाली भाषा में, भाषा भी कैसी होनी चाहिए, प्रभावशाली हो,
लेकिन इतने भी ये ना हो, यानी कुल मिला के भाषा सरल हो ताकि सामने वाले अच्छे से समझ सके। और चित्रण करना ही संस्मरण लेखन है। ये भी है, संस्मरण लेखन में कौन कौन से हैं? पद्म लाल पूनालाल बख्शी जी हैं, जिन्हें नहीं भूलूंगा। शिवरानी जी की है प्रेमचंद घर में। महादेवी वर्मा जी के है पंथ के साथी। रामवृक्ष बेनीपुरी है मील के पत्थर। उपेंद्र नाथ अश्क की है ज्यादा अपनी कम पराई। यहाँ पे जो महादेवी वर्मा की है ना पद के साथी, उसमें ये पूछते हैं कि कौन कौन, ये जो पद के साथी उसमें कौन कौन से लेखकों का वर्णन है, ये कौन कौन से लेखकों के बारे में बताए हैं, ऐसा एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है। उपेंद्र नाथ का है ज्यादा अपनी कम पराई। महावीर त्यागी जी है वे क्रांति के दिन। रामधारी सिद्धिका की है पट पीपल बट पीपल। विष्णु प्रभाकर की हैं कुछ शब्द कुछ रेखाएं। अमृतलाल नागर जी के हैं जिसके साथ जिया जाए। और अज्ञे जी की है स्मृति रेखा। और देवी प्रसाद वर्मा की है किसको कितना याद करूं। और अच्छा, देवी प्रसाद वर्मा बच्चू जांजगिरी है ना ये, किसको कितना याद करूं। और गुलशेख अहमद खानसानी की है शाल बनों के द्वीप। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा है अपने लोक 9 खंडों में प्रकाशित है ये। सतीश जायसवाल की है कील कांटे कमंद, कील कांटे कमंद। और सुधा वर्मा है वे दिन भी अपने थे। और राहुल कुमार सिंह है सिंहावलोकन, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन किसी की और है। यात्रा वृत्तांत है कि क्या है, कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। आशा है आप लोगों को ये अच्छे लगे होंगे। आपको स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक, तो फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो ये फ्रेंड जो आए हैं ना, जो दिए हैं वही है, इसमें ज्यादा नहीं मेंशन किए हैं इसमें। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।